नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में मुझे लगता है ये हमारा 7वां क्लास है। हाँ, 7वीं कक्षा होगी। तो हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। प्रश्नोत्तरी करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 121 नंबर। अब तक हमने 120 नंबर 51 से 120 नंबर प्रश्न तक को देख लिया है। अब 121 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें इस प्रश्न में पूछा गया है श्रीमद्भागवतानुसारम समुचितम घटनाक्रमम चिनोत। घटना को क्रम से लगाना है हमको। हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें विकल्प भी दिखे। तो हम सबसे पहले पूतनावध एक सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा आपका आ जाएगा सकटासुर वध दूसरे नंबर पर। और उसके बाद आपका आ जाएगा यमलार्जुनोद्धार, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो आपका बी ए सी डी इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 122 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है शिशाधैषा शून्या सिद्धिर यत्र न तिष्ठति इति कस्य लक्षणम। यह किसका लक्षण है? ये पक्ष का है, पक्षतायाः, पक्ष अथवा पक्षता का है, परामर्श का है या अनुमिति का है? तो सबसे पहले हम पक्ष का लक्षण सबसे पहला विकल्प हमारा पक्ष है, तो हम उसी का लक्षण देखते हैं। पक्ष के विषय में कहा गया है शिशाधैषया शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति स पक्षस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानादनुमितिर्भवेत्। अर्थात साध्य सिद्ध करने की इच्छा से शून्य सिद्धि जहाँ नहीं है वह पक्ष कहलाता है। अर्थात जहाँ पर साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि की जाए उसे पक्ष कहते हैं। उस पक्ष में वृत्तित्व के ज्ञान से अनुमिति होती है। तो ये लक्षण तो आपका जो है पक्ष का है, तो हमारा सही विकल्प पक्षस्य हो जाएगा। बाकी हम परामर्श के विषय में भी देख लेते हैं कि परामर्श का क्या लक्षण है। तो परामर्श के विषय में कहते हैं व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। व्याप्ति से युक्त व्याप्त का पक्ष आदि में रहने की जो स्थिति है, ऐसे ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी पक्षता और अनुमिति के विषय में देखते हैं। अनुमिति के विषय में चर्चा करी गई है कि व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिर्धीर भवेत् अनुमायां ज्ञायमानं लिंगम तु करणं न हि अनागतादिलिंगेन च स्यादनुमितिस्तदा। अनुमिति रूप ज्ञान के लिए व्याप्ति का ज्ञान करण है और परामर्श रूप ज्ञान व्यापार है। और इसके बाद प्राचीन नैयायिकों के अनुसार जो ज्ञायमान धूम आदि अनुमिति का करण है, उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए तो अनागतादि लिंग भूतकालिक और भविष्यत्कालिक हेतु के द्वारा अनुमिति नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की व्याख्या देखी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है। अगला प्रश्न है हमारा 122 नंबर हमने देखा ना। हाँ,
123 नंबर प्रश्न है हमारा। अधोलिखितेषु सत्रि प्रत्ययान्तौ शब्दौ स्तः, इनमें से सत्रि प्रत्ययान्त शब्द आपके कौन कौन से हैं? तो इस सही विकल्प आपका जो है वो बी और सी, हाँ बी और सी, कुर्वती और ददती, ये सत्रि प्रत्ययान्त शब्द हैं। तो बी और सी हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के कृदंत प्रकरण का जो है प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले हम बता दें कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है अधस्तनेषु अजिगर्तस्य दो पुत्रौ स्तः, इनमें से अजिगर्त जो हैं आपके, उनके दो पुत्र कौन कौन से हैं, तो हमें बताना है जी। तो सबसे पहले यह प्रश्न जो है हमारा सुनहशेप आख्यान हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और ये प्रश्न वहीं से आया हुआ है। तो आइए हम सुनहशेप आख्यान के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। आख्यान के दो प्रकार होते हैं, स्वल्पकाय, दीर्घकाय। ऐतरेय ब्राह्मण का जो है 33वां अध्याय सुनहशेप आख्यान नाम से है। और हरिश्चंद्र के घर पर्वत और नारद नामक ऋषि रहते थे। नारद ने हरिश्चंद्र के प्रश्न का 10 गाथाओं के द्वारा उत्तर दिया। हरिश्चंद्र का पुत्र जो है रोहित है। ये सारी चीज़ें आपका सुनहशेप आख्यान के अंतर्गत ही आती हैं। हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति हेतु उपासना की, वरुण की। रोहित ने जंगल में 6 वर्ष बिताए। रोहित यवस के पुत्र अजिगर्त ऋषि से मिला और अजिगर्त के 3 पुत्र थे। अजिगर्त के पुत्र की बात करी गई है यहाँ पर, तो उनके 3 पुत्र थे। कौन कौन? सुनहपृक्ष, सुनहसेप और सुनोलांगुल। तो यहाँ पे सुनहसेप सी आपके सही हो, सुनहक्षेप नहीं, क्षमा कीजिए, सुनहसेप बी और सुनोलांगुल डी। बी और डी आपके पुत्र के नाम है अजिगर्त जी के, और उनके एक पुत्र और है सुनहपृक्ष, जो कि इस प्रश्न में विकल्प में नहीं है। बी और डी हमारा सही विकल्प है। तो तीसरा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और अजिगर्त ने अपने रोहित को जो है अपने मध्यम पुत्र सुनहसेप को दान दे दिया। और वरुण ने हरिश्चंद्र से राजसूय यज्ञ करने को कहा तथा उसमें अभिषेचनीय नामक याग में सुनहसेप को पशु के रूप में आलंबन करने का निश्चय किया। इसके बदले उसने 100 गायें ली। उस राजसूय याग के ऋत्विक जो थे होता विश्वामित्र, अध्वर्यु जमदग्नि, उद्गाता अश्वास्य और ब्रह्मा वशिष्ठ थे। और सुनहसेप स्वयं की रक्षा के लिए क्रमशः प्रजापति अग्नि, सविता, वरुण, अग्नि, इंद्रदेव, इंद्र अश्विनौ उसके पास दौड़ा। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि भाई सुनहसेप ने किस क्रम से स्तुति की हुई है। इंद्र ने प्रसन्न होकर सुनहसेप को हिरण्य रथ प्रदान किया। इस तरीके से ये सारी कहानियाँ चलती हैं। और विश्वामित्र ने सुनहसेप का नामकरण क्या रखा? तो देवरात रखा। और इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है बी और डी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 125 प्रश्न। द्वंद्व समास प्रकरणानुसारम परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्य एकस्मिन् अन्वयः कथ्यते। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा क्या है। हमारा यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में द्वंद्व समास के अंतर्गत जो चार्थे द्वंद्व सूत्र है उसके अंतर्गत है, वहाँ से लिया गया है। तो इस सूत्र के विषय में
इसके वृत्ति में कहा गया है अनेकम शुभंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। तो कहा जाता है च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। और समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, योग और समाहार ये चार च के निपात के अर्थ में है। और क्रमशः इनके हम देखते हैं इनके विषय में। तो सबसे पहले समुच्चय के विषय में कहते हैं कि समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, योग, समाहार चार था। अर्थात ईश्वर गुरुं च भजस्व इति परस्परम निरपेक्षस्यानेकस्यैकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। तो ये जो है आपका परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों के एक पदार्थ में अन्वय को समुच्चय कहते हैं। जैसे ईश्वरम गुरुं च भजस्व, ये आपका जो है तो इस तरीके से परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः, ये आपका समुच्चय का उदाहरण है, मतलब परिभाषा है, उदाहरण नहीं है, ये परिभाषा है समुच्चय का। और इसके उदाहरण है ईश्वरम गुरुं च भजस्व। तो हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया, बाकी हम अन्वाचय, समाहार और इतरेतर के विषय में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो अन्वाचय के विषय में कहते हैं कि यह जब समुच्चयमान जिनका समुच्चय हो रहा हो पदार्थों में एक का आनुषंगिकतया गौण रूप से अन्वय हो तब उसे अन्वाचय कहते हैं। जैसे भिक्षाम अट्टगाम चानय। और इसके बाद इतरेतर के विषय में कहा गया है कि जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं तब उसे इतरेतर योग कहते हैं। जैसे धव खदिरव, ये आपका इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। इसके बाद समाहार द्वंद्व के विषय में कहा गया है समूह को समाहार कहते हैं। समूह समाहारः, और समूह को समाहार कहते हैं। इसमें पदार्थों का अन्य पदार्थ के साथ पृथक पृथक अन्वय नहीं होता जैसे इतरेतर योग में, अपितु पदार्थों के समूह का अन्वय होता है। जैसे संज्ञा परिभाषणम, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा और परिभाषा का समूह। इस तरीके से हमने द्वंद्व समास के चारों आपके जो चार अर्थों में होते हैं इनके प्रकारों को देखा, उदाहरणों को देखा। बाकी यदि कुछ उचित अनुचित हुआ हो तो कमेंट करें। और फिर मुझे लगता है हमने जितना बताना चाहिए उतना बताया है, कम हो तो आप लोग अवश्य बताएं। बाकी बढ़ते हैं आगे। यह प्रश्न जो है आपका नाट्यशास्त्र से लिया गया है और नाट्यशास्त्रानुसारम ध्रुवा योगत समन्विते गाने भवतः। तो नाट्यशास्त्र में जो विशेष विवेच्य विषय हैं आपके रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतिथ्य, गान, रंग, संग्रह इत्यादि जो आपके हैं प्रमुख विवेच्य विषय, तो वहाँ से यह प्रश्न लिया गया है। और वहाँ से वो भी आपके गान के विषय में पूछा गया है कि गान में कौन कौन लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे 5 प्रकार का गान बताया गया है। निष्काम गान, प्रसाद गान, गान, अशोध गान और अंतर्गान। तो आपका एक तो हो जाएगा अंतर्गान और दूसरा आपका निष्काम। ऋषभ और धैवत आपके ये वैदिक स्वरों के अंतर्गत आने वाले हैं और ये नाट्यशास्त्र के विवेच्य विषय नहीं है। तो ए और सी आपके गलत हो जाएंगे, बी और डी विकल्प आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। गान के विषय में। और बाकी आपका रस 8 प्रकार के हैं, भाव भी आपके 8 ही प्रकार के हैं, अभिनय 4 प्रकार के, धर्मी 2 प्रकार की और वृत्ति भी 4 प्रकार की है, प्रवृत्ति आपकी 1 ही प्रकार की है। और इसके बाद सिद्धि 3 है, सिद्धि 2 ही है, 2 प्रकार की होती है, दैविकी सिद्धि और मानुषी सिद्धि। और स्वर आपके जो हैं वो
सात हैं, षडादि स्वर 7 हैं। यहाँ भी स्वर ऋषभ धैवत ये सारे हैं, लेकिन ये स्वर के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर हमसे गान के विषय में पूछा गया है, तो गान आपके बी और डी ही है। और इसके बाद रंग और संग्रह की चर्चा की जाती है। अब हम इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 127 नंबर। हाँ, यह जो हमारा 127 नंबर प्रश्न है, ये कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्तिरुपपद्यते, यह वेदांत सार से संबंधित प्रश्न है। और वेदांत सार के अंतर्गत जो षड्लिंग दिया गया है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। और इस प्रश्न में तो सबसे पहले हम षड्लिंग के विषय में चर्चा करते हैं और हमें प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। षड्लिंग के विषय में कौन कौन से है? उपक्रम और उपसंहार, ये पहला षड्लिंग है। दूसरा आपका है अभ्यास, तीसरा अपूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थवाद और छठा उपपत्ति। तो यहाँ पर आपके दो षड्लिंगों में 4 तो दिए गए हैं, 2 नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से? फल और अभ्यास, ये 2 नहीं दिए गए हैं। आइए हम क्रमशः षड्लिंगों के जो 6 प्रकार हैं उनकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले उपक्रम एवं उपसंहार के विषय में कहा गया है कि तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनम् उपक्रमोपसंहारौ। 6 लिंगों में प्रकरण में प्रतिपादन योग्य पदार्थ का उसके प्रारंभ एवं अंत में प्रतिपादन करना क्रमशः उपक्रम एवं उपसंहार है। तो उपक्रम का ये आपकी जो है परिभाषा है। उसके बाद अभ्यास के विषय में कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुन्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। प्रकरण में प्रतिपादित वस्तु का बीच बीच में बार बार प्रतिपादन करना ही आपका क्या है? अभ्यास है। और अपूर्वता के विषय में कहते हैं, अपूर्वता के विषय में क्या परिभाषा कही गई है? प्रकरण प्रतिपाद्यस्याद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर विषयीकरणम अपूर्वता। अर्थात प्रकरण में प्रतिपादित अद्वितीय वस्तु को अन्य प्रमाणों से अगम्य वर्णित करना अपूर्वता है। और फल के विषय में कहते हैं फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। प्रकरण में प्रतिपादित करने योग्य आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान के प्रसंग में श्रूयमाण प्रयोजन ही आपका क्या है? फल है। और इसके बाद अर्थवाद के विषय में कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। अर्थात प्रकरण में प्रतिपादित करने योग्य अद्वितीय वस्तु परम ब्रह्म की जहाँ जहाँ अवसर प्राप्त होने पर की गई प्रशंसा को अर्थवाद कहते हैं। और उपपत्ति के विषय में कहा गया है प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिरुपपत्तिः। ये हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो ये उपपत्ति के विषय में कहा गया है और हमारा सही विकल्प उपपत्तौ है। कहते हैं प्रकरण में प्रतिपादन योग्य अद्वितीय वस्तु का परम ब्रह्म को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र जो तर्क एवं युक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं उसे ही उपपत्ति कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण किया और देखा कि ये षड्लिंगों में जो है किस लिंग की परिभाषा है। तो ये उपपत्ति की परिभाषा है। बाकी हमने 500 अन्य जो षड्लिंग के प्रकार हैं उनकी भी परिभाषाएं देखी। आगे आने वाली परीक्षाओं में उनको भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा,
हाँ, इस प्रश्न में पूछा गया है महाभारताश्रितं भासविरचितं रूपकं द्वयम् अस्ति, अर्थात महाभारत आश्रित भास विरचित रूपक कौन हैं, दो कौन कौन से हैं। हालांकि ये सारे आपके जो हैं रूपक सारे नहीं, बाल भारत इनका नहीं है। बाकी जो रूपक है ये इन्हीं के हैं, भास जी के ही हैं। हम देखते हैं भास जी के विषय में, भास जी की बात आई है तो उनके विषय में ही देखते हैं और वहीं पे हमें सही विकल्प भी हमारा मिल जाएगा। तो भास जी का समय जो है 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में है। और सबसे पहले टी गणपति शास्त्री जी ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी और इनकी कृतियाँ जो हैं 4 भागों में विभाजित हैं, मुख्य रूप से उदयन कथा मूलक, रामायण मूलक, महाभारत मूलक और लोक कथा मूलक। और इनकी उपाधियां हैं कविता कामिनी हास, अग्निमित्र अर्थात ज्वलन मित्र और भास्वहास। तो सबसे पहले उदयन कथा मूलक इनकी जो हैं कृतियाँ उनको देख लेते हैं। उदयन कथा मूलक 2 कृतियाँ हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवास वदत्तम। तो इसके बाद आपका रामायण मूलक है प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। तो प्रतिमा नाटक आपका रामायण मूलक है तो ये आपका गलत हो जाएगा और बी विकल्प जिस चीज़ में है वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है लोक कथा मूलक अविमारक और चारों तत्व हैं। तो जहाँ पर बाल भारत इनका नहीं है, बाल भारत राजशेखर जी का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और सी हमारा विकल्प बचा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि इनका महाभारत मूलक कौन कौन सी रचना है। तो उरुभंग है, दूत वाक्य है, जो कि दूत वाक्य हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है, ये महाभारत मूलक है इनका नाटक। और पंचरात्र है, मध्यम व्यायोग है, दूत घटोत्कच, बाल चरितम और कर्णभार। बाल भारत ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाल भारत पूछा गया जो कि राजशेखर जी का है और बाल चरितम ये भास जी का है। तो यहाँ पे ये 2 आपके मध्यम व्यायोग और दूत वाक्यम ये महाभारत मूलक महाकवि भास जी की रचना है। तो ए और सी हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 129 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है अधस्तन भाषासु श्लिष्ट वियोगात्मिके भाषिस्तः। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है। हमारे पाठ्यक्रम में 5वीं इकाई में व्याकरण से संबंधित जो भाषा विज्ञान है वहाँ से पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा कौन कौन सी है। सबसे पहले भाषा को 2 भागों में अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक की 2 मुख्य भाषाएं हैं, चीनी और तिब्बती, और योगात्मक को 3 भागों में विभाजित किया है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भाग हैं अर्थात भेद हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इसके विषय में यहाँ पे चर्चा नहीं करी गई है। उसके बाद आपका श्लिष्ट योगात्मक है और श्लिष्ट योगात्मक के भी 2 भेद हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक। तो यहाँ पर श्लिष्ट योगात्मक की जो है अंतर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक है और बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक है। तो श्लिष्ट बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक की जो भाषाएं हैं, बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक की मुख्य भाषा तो आपकी हिंदी है। बाकी गौण भाषाएं भी यहाँ पर आपकी जो है बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक की मुख्य भाषा आपकी हिंदी है। गौण में आपका बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच ये सारे भी हैं। तो यहाँ पे एक हमें मिलते हैं फ्रेंच भाषा, तो सी जिसमें नहीं है उसको गलत करते हैं। इसके बाद हिंदी भी है आपकी और संथाली तो आपकी अश्लिष्ट के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमारा ए और सी विकल्प जो है वो सही है। श्लिष्ट
वियोगात्मक भाषा पूछा गया है। तो बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक के अंतर्गत हिंदी और फ्रेंच, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी इत्यादि भाषाएं भी आती हैं। और अंतर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक में आपकी हिब्रू भाषा है। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से भाषा विज्ञान के अंतर्गत आकृतिमूलक वर्गीकरण इत्यादि को पढ़ना चाहिए। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 130 नंबर। हाँ, ये अभिकथन वाला प्रश्न है। यहाँ पर पहला अभिकथन है, अथापीदमन्तरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। और दूसरा अभिकथन है, तदितं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यं स्वार्थसाधकञ्च। तो इस प्रश्न का हमारा जो है, इस प्रश्न पत्र में जितने भी अभिकथन वाले हैं, हमारे दोनों अभिकथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है हमारा सही है। अच्छा, ये इसलिए नहीं सही है कि हाँ, इस प्रश्न में आने वाले जो सारे अभिकथन है उसके पहले विकल्प सही हैं, बल्कि इसके पहले विकल्प सही हैं वास्तव में। तो इस तरीके से हमने जो है, हमारी आज की कक्षा ये भी समाप्त होती है। और अब हम मिलते हैं अगले कक्षा में। शायद वो हमारी अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि हमने 130 प्रश्न तक देख लिया है। 131 से 140 प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। और गद्यांश वाला बचेगा, तो वो यदि आप लोग बोलेंगे तो हम एक कक्षा में सारे गद्यांश देख लेंगे। और यदि आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम प्रश्न तो देख ही रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो है प्रश्नोत्तरी होगी जून 2023 की। हाँ, जून 2023 की। पहले ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम जून 2023 की करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पीछे के प्रश्नोत्तरी को, मतलब जो प्रश्न पत्र हमारे हैं, उनको देखते जाएंगे। तो इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।